मोहतरम नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। यह किस्सा है एक ऐसे सहाबी का जो मदीना के सरदार थे, मगर दिल से एक सच्चे मोमिन और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे साथी। आइए सुनते हैं हज़रत सअद बिन उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु की दास्तान। जब इस्लाम की रोशनी मक्का से मदीना पहुंची तो मदीना के दो कबीले औस और खजराज इस नई दीन की तरफ खींचते चले गए। इन्हीं में से खजराज कबीले के एक बड़े सरदार थे, हज़रत सअद बिन उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु। वो मालदार, बहादुर और अपने कबीले में बेहद मकबूल थे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की तरफ हिजरत फरमाई तो हज़रत सअद ने दिल खोलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुहाजिरीन की मदद की। उन्होंने अपना घर, माल और दिल सब अल्लाह की राह में पेश कर दिया। इस्लाम लाने से पहले सअद बिन उबादा ने बस की लड़ाई में हिस्सा लिया था। ये वो जंग थी जो औस और खजराज के दरमियान हुई थी। लेकिन जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो उनके दिल से जात पात और कबीला परस्ती का घुरूर मिट गया। अक़बा की दूसरी बैत में जब मदीना से 70 से ज़्यादा लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफादारी की बैत की, उनमें हज़रत सअद बिन उबादा भी शामिल थे। इस बैत में उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप हुक्म दें तो हम अपनी जानें कुर्बान कर दें। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे तो हर अंसारी चाहता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर ठहरें, लेकिन सअद बिन उबादा ने खास तौर पर रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम की खातिरदारी की। हज़रत सअद का घर मुसलमानों के इज्तिमा, मशवरा और मेहमानदारी का मरकज़ बन गया। वो हर जंग में हिस्सा लेते, अल्लाह की राह में खर्च करते और मुहाजिरीन की हर तरह से मदद करते। जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई लश्कर भेजते, सअद बिन उबादा अपनी दौलत से उस लश्कर की पूरी मदद करते। हज़रत सअद बिन उबादा जंग बद्र, जंग उहद और खंदक जैसी तमाम अहम लड़ाइयों में शामिल हुए। उनकी बहादुरी मशहूर थी। जब बद्र की गनीमत का मसला आया तो उन्होंने फराख दिली से कहा, हमने अल्लाह के लिए जंग लड़ी है, इनाम के लिए नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर उन्हें अंसार का अमीर या सरदार कहा करते थे। एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सअद बिन उबादा अंसार के सबसे बेहतर शख्स हैं। उन्होंने मदीना में बहुत से इस्लामी कामों की बुनियाद रखी, मस्जिदों की तामीर, ज़कात की तकसीम और मुहाजिरीन की रिहायश वगैरह। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो मुसलमानों में खिलाफत को लेकर मशवरा होने लगा। अंसार ने सअद बिन उबादा को खलीफा बनाने की पेशकश की। उन्होंने बहुत सलीके से कहा, मैं इस ओहदे के लायक नहीं, लेकिन अगर उम्मत को मेरी ज़रूरत हो तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। बाद में सहाबा का इत्तेहाद हुआ और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा बनाए गए। हज़रत सअद ने उनसे वफादारी की और फिर शाम की तरफ चले गए। हज़रत सअद बिन उबादा की वफ़ात शाम के इलाके में हुई। एक रिवायत के मुताबिक वो किसी बाग में तन्हा नमाज पढ़ रहे थे जब अल्लाह के फरिश्तों ने उनकी रूह कब्ज़ कर ली। कुछ लोगों का कहना था कि उनका इंतकाल अचानक तीर लगने से हुआ, जो किसी को नज़र नहीं आया, लेकिन हकीकत यही है कि वो अल्लाह की इबादत में मगन, नेक दिल, सच्चे अंसारी की हैसियत से इस दुनिया से रुखसत हुए। हज़रत सअद बिन उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी से हमें ये सबक मिलता है, ईमान लाओ चाहे पहले कितने भी झगड़े हों। मेहमाननवाज़ी और दूसरों की मदद ही सच्चे मुसलमान की पहचान है। जब ओहदे का मौका आए तो नरमी दिखाओ, घमंड नहीं। दुनिया की मोहब्बत से ऊपर उठकर आखिरत की तैयारी करो।